तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार पुलिस 2024 भर्ती का हम साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। दो चैप्टर का रहेगा। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का रहेगा और दूसरा है जो ऊष्मा चैप्टर का रहेगा। तो दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम इसमें करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर दिन देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पिंड का पृथ्वी के केंद्र में भार कितना होता है? तो वो होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। दूसरा नंबर सवाल है हमारा, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है, ध्रुव पर त्वरण से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन डैश होगा तो कितना होगा? तो वो होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 3 का चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है, पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल गति धन स्थिति ऊर्जा इक्वल 0 होती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता क्या है? 5वां नंबर सवाल कहता है, जी का मान क्या होता है? जी का मान क्या होता है दोस्तों? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 6ठा नंबर सवाल है, विशिष्ट गुरुत्व 7.20 वाले ढलवा लोहे का घनत्व कितना होता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7200 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है। 7वां नंबर सवाल है, किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 8 नंबर सवाल है हमारा, केपलर के गति के नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में परिक्रमण करती हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करती हैं। उसके बाद 9वां नंबर सवाल है, पृथ्वी पर वस्तु का वजन लगभग चंद्रमा पर वस्तु के वजन का 6 गुना होता है, यानी कि 1/6 गुना होता है। उसके बाद 10 नंबर सवाल है हमारा, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग्स में सबसे कम भार दिखेगी? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निर्मज्जित हो। उसके बाद 11 नंबर सवाल है हमारा, एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का वास्तविक वजन स्पष्ट वजन के बराबर होता है जब लिफ्ट एक समान गति में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 12 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह पृथ्वी की सतह के करीब परिक्रमा के लिए सत्य हैं? तो 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपग्रह की गति अधिकतम होती है। पृथ्वी और उपग्रह प्रणाली की कुल ऊर्जा न्यूनतम होती है। उपग्रह की समयावधि न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 13 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 है, 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम वजन हमारा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। उसके बाद 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन जो हमारा वो 0 होता है। 16 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के लिए पृथ्वी पर पलायन की गति क्या होती है? पलायन की गति 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 17 नंबर सवाल है, निकाय का पलायन वेग डैश पर निर्भर नहीं करती हैं? किस पर निर्भर नहीं करती हैं पलायन वेग? तो ये
निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं। 18 है, वायु में किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलो है तो पानी में इस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 किलो होगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है? तो 19 का राइट आंसर होगा किसी भी द्रव्यमान वाले दो निकाय के। 20 नंबर सवाल है, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर धूल से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका भार हमेशा घट जाता है। उसके बाद 21 नंबर सवाल है, 1797 से 1798 में किए गए हेनरी कैवेंडिशन के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या था? तो 21 का राइट आंसर 6.75 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद 22 नंबर सवाल है हमारा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है तो 22 का राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 23 नंबर सवाल देखते हैं। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो किसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा है? तो 23 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है, उस बल का नाम वह क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हैं? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण होगा। उसके बाद 25 नंबर सवाल है हमारा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर सवाल है, देखते हैं। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है तो 26 का राइट आंसर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6वां भाग है तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और बाकी बात तीनों है जो गलत होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? इसको हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 28 से सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? तो 28 का राइट आंसर होगा हेनरी कैवेंडिशन ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर सवाल है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 29 का राइट आंसर होगा 14.3 किलोग्राम। उसके बाद 30 नंबर सवाल है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी वो हैं केपलर थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे 31 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। उसके बाद 32 नंबर सवाल है हमारा, निम्न में से गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 32 का। 33 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो 33 का राइट आंसर 6.6734 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 33 का। 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 केजी होगा। 35 नंबर सवाल है यहाँ पे, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बना दिया है इन सभी का, जो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होगा, वो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है बना हुआ। तो 35 का जो राइट आंसर बनाने के बाद वो 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 36 नंबर सवाल है, जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, जी का मान है जो
ऊंचाई में कमी होता है, कमी के साथ बढ़ता है। 37 नंबर सवाल है यहाँ पे हमारा, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 37 का राइट आंसर हमारा हो जाए ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। तो चलिए आप नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम ऊष्मा है, इसको भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर सवाल है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 जूल होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है, सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 100 डिग्री सेल्सियस। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है, फ़ारेनहाइट पैमाने में कि निम्न निश्चित बिंदु और उच्च निश्चित बिंदु में कितना अंतर होता है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 180 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल कहता है, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन। 6 नंबर सवाल है, परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप कितना होता है? तो 6 का राइट आंसर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद 7वां नंबर सवाल हम देखते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो 7 का जो संबंध देखते हैं। 7 का जो राइट आंसर होगा C/5 F-32/9 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 का राइट आंसर। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 9वां नंबर सवाल है, निम्न तापमान मापने के लिए पारा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग क्या किया जाता है? तो एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 10 नंबर सवाल है हमारा। 10 नंबर सवाल कहता है, 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 10 का राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने पर तापमान समान होता है? तो 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। 12 नंबर सवाल है हमारा, ऊष्मा का संचलन कितनी विधियों द्वारा होता है? ऊष्मा का संचलन कितने विधियों द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 3 विधियों द्वारा। 13 नंबर सवाल है, सभी ठोस धातुएं किस विधि द्वारा गर्म होती हैं? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चालन के द्वारा। 14 है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा विकिरण द्वारा। 15 नंबर सवाल है हमारा, बर्फ का ऊष्माधिक्यता कितना जूल पर केजी के होता है? केल्विन होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2100 केल्विन होगा। 16 नंबर सवाल है, जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 17 है, जिस बिंदु पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस एक साथ पाए जाते हैं कहते हैं? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा त्रिक बिंदु कहते हैं। 18 नंबर सवाल है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 18 का राइट आंसर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 19 नंबर सवाल है, प्रशीतक की वाष्पन कुंडली में कौन सी गैस भरी होती हैं? तो 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रियोन। 20 नंबर सवाल है, उपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी
जाती हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइग्रोमीटर द्वारा। 21 है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा। फ़ारेनहाइट में होगा वो होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 22 नंबर सवाल है यहाँ पे, 22 है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैस एवं द्रव में। 23 है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदायक क्यों होते हैं? वे सारी ऊष्मा के परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 24 नंबर सवाल है, परम शून्य ताप पर केल्विन पैमाने पर कितना केल्विन होता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 0 केल्विन। उसके बाद आपको 25 नंबर सवाल आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे शोधक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। जय श्री राम, मिलते हैं।